Hello everyone and welcome to our page. This is the another video of your national income. यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि बेसिक एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम. अभी तक हमने बात किया कि नेशनल इनकम के बेसिक कंसेप्ट्स क्या हैं, आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिक कंसेप्ट क्या हैं. आई होप आप लोगों ने पुरानी वीडियोस देखी होगी और आप कंटिन्यूएशन में ही देख रहे होंगे. अगर मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगी कि अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज नेशनल इनकम की बेसिक कंसेप्ट्स की वीडियो देखने के बाद ही आप इस वीडियो को देखिएगा. लेट्स बिगिन. बट बिफोर दैट आई हैव आस्क्ड अ क्वेश्चन बिफोर. इससे पहले वाली वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा हुआ था आप लोगों से. आई होप आप लोगों से हो गया हो. अगर आप लोगों ने नहीं करा या आप लोगों से नहीं हुआ तो आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पे. पहला क्वेश्चन था, द फर्स्ट क्वेश्चन वाज फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज ₹500 एंड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड इज ₹300. यहाँ पे आप लोग को क्या निकालना था, कैलकुलेट करना था नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड विच इज NFIA. आप लोगों को पता होगा NFIA का फॉर्मूला क्या है. NFIA का फॉर्मूला होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड. तो पहला क्वेश्चन बहुत ही इजी है जिसमें आपको फ्रॉम अब्रॉड दे रखा है 500 और आपको टू अब्रॉड दे रखा है 300. तो आप यहाँ पे फॉर्मूले में डायरेक्टली पुट करोगे 500 माइनस 300 विल बी 200. तो यहाँ पे आपका NFIA आएगा 200. तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है आपका 200. राइट. सेकेंड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, सेकेंड क्वेश्चन में भी सेम आपको दे रखा है बट यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपका आ गया 200. राइट. इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज 250 एंड द फैक्टर इनकम टू अब्रॉड इज 620. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 250 में से 620 को माइनस करना है. दोनों को माइनस करोगे तो आपका NFIA नेगेटिव में आएगा. ठीक है. तो मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी कि NFIA कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी जीरो डिपेंडिंग अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज टू टर्म्स विच इज फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड. राइट. इसको आपका आंसर माइनस में निकल जाएगा. आई होप यू कैन सिंपली सॉल्व दिस. Right. Yeah. The third part is factor income to abroad which is equals to 150. यहाँ पे आपको दे रखा है to abroad. यहाँ पे देखिए, आप देखो factor income from abroad वाला factor यहाँ पे नहीं है तो आप इसको जीरो मान लोगे. तो this will be 0 minus factor income to abroad is 150. राइट. तो आपका आंसर क्या आएगा, -150. इसका मतलब ये हो रहा है कि आपके पास रिसीव कुछ नहीं हो रहा, सारा का सारा अमाउंट जा रहा है बाहर वालों को. तो ये -150 इसका आंसर आएगा. ओके. And the last part here is factor income to abroad again, but it's written here -150. I hope आप लोगों ने इस माइनस को देखा और ये ना सोचा हो कि भाई दोनों क्वेश्चन सेम है. मैंने उस लास्ट वीडियो में भी आपको बहुत ही क्लियरली दिखाया था कि इसमें माइनस है. ठीक है. सो इसमें आप देखोगे तो -150 है तो माइनस इन माइनस विल बी प्लस, क्योंकि आप देखो यहाँ पे माइनस का साइन तो लगेगा ही लगेगा 150 के साथ में ऑलरेडी यहाँ पे एक माइनस हमारा होता है तो इट विल बी +150. ठीक है. आई होप आप लोगों को ये बेसिक क्वेश्चंस हो गए हो पुराने कंसेप्ट्स के बेसिस पे. अब हम आगे का पार्ट देखते हैं. ये हमारे कुछ बेसिक एग्रीगेट्स है नेशनल इनकम के. हम ये 12 चीजें देखेंगे यहाँ पे कि कौन कौन से हमारे एग्रीगेट्स है. अब ऐसा देख के इसको बहुत ही प्रेशराइज फील मत करना कि ओ माय गॉड इतना सारा है. दिस इज सो इम्पोर्टेंट चैप्टर एंड सो इजी चैप्टर. अगर आप लोग बहुत ही प्रॉपरली इन वीडियोज को फॉलो करोगे तो ही और बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हैं. सो द फर्स्ट इज GDP-MP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. The second concept is gross domestic product at factor cost. Third concept is net domestic product at market price. इसको हम NDP-MP बोलेंगे. And the another concept is gross national product at market price, which is DNP-MP. Then we have gross national product at factor cost, which is DNP-FC. Then we have net national product at market price, which is NNP-MP. And then we have net national product at factor cost, which is NNP-FC. But before that, मैं आपको ये बताऊंगी कि यहाँ पे आप ये जो दो चीजें देख रहे हैं, दिस वन NDP-FC और NNP-FC, राइट, दीज टू. ये जो आपका है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इसको हम डोमेस्टिक इनकम कहेंगे. ठीक है. डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, देश की इनकम. तो इट्स अ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. ठीक है. डोमेस्टिक है. और हमारा नेशनल इनकम क्या होती है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. ठीक है. जिसको हम कहेंगे NNP-FC. आपको ये याद रखना है कि डोमेस्टिक इनकम क्या होती है NDP-FC और नेशनल इनकम क्या होता है NNP-FC. ठीक है. देन वी हैव द अदर 4 कंसेप्ट विच इज प्राइवेट इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम एंड नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, जिसमें हम ग्रॉस नेट दोनों की बात करेंगे. अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि पहले ये जो शुरू के 8 कंसेप्ट हैं, दीज 8,
पहले हम ये करेंगे और ये जो 4 कंसेप्ट है ये हम नेशनल इनकम के सब कुछ करने के बाद एंड में देखेंगे। उसके पीछे क्या रीजन है, क्योंकि आप लोग को ये पहले शुरू की 8 कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होने चाहिए। जब आपको ये 8 कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आपको लास्ट के 4 पार्ट भी क्लियर होंगे। तो अब हम देखेंगे, पहले मैं आपको थोड़ा अब ये चूंकि हम शुरू के पहले 8 कंसेप्ट देखेंगे, अब आपको इनकी डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए, मतलब नाम से आपको क्या समझ आ रहा है, ठीक है। जैसे पहली टर्म आप देखो, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है इट्स रिटर्न ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस का क्या मतलब है? अगर आप सेपरेटली हर एक टर्म को देखोगे, सी पहला लिखा हुआ है यहाँ पे ग्रॉस, तो अगर हम नॉर्मली बात करें ग्रॉस की, हमने पढ़ा था कि ग्रॉस क्या होता है, इट इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है, नेट प्लस डेप्रिसिएशन होता है। तो ग्रॉस का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि यहाँ पे कोई भी प्रोविजन नहीं किया गया है डेप्रिसिएशन के लिए, ठीक है, इसका मतलब इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है, राइट। देन इट्स रिटर्न डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक प्रोडक्ट में डोमेस्टिक का क्या मतलब है यहाँ पे? पहले डोमेस्टिक का मतलब हुआ कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जो भी गुड्स डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर की हम बात कर रहे हैं, मतलब जो भी गुड्स एंड सर्विसेज की बात हो रही है वो डोमेस्टिक की बात हो रही है। डोमेस्टिक यानी कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, चाहे वो रेजिडेंट ने बनाया हो चाहे वो नॉन रेजिडेंट ने बनाया हो, बट बात हो रही है डोमेस्टिक गुड्स की, राइट, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट इज प्रोड्यूस्ड बाय डोमेस्टिक रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, ठीक है। देन इट्स रिटर्न प्रोडक्ट। सी प्रोडक्ट, यहाँ पे हम कौन से प्रोडक्ट की बात करें, हमने प्रोडक्ट की भी कैटेगराइजेशन की थी, इट वाज फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड। हम यहाँ पे बात करेंगे फाइनल प्रोडक्ट्स की, जो कि पूरे 1 साल के अंदर की बात हो रही है। याद रखना है टाइम पीरियड 1 ईयर है इन अ गिवन पीरियड ऑफ इन अ 1 ईयर, ठीक है। तो इट्स एन प्रोडक्ट। और मार्केट प्राइस और हमने फैक्टर कॉस्ट पढ़ा था, मैंने आपको बताया था मार्केट प्राइस के अंदर हम एनआईटी को ऐड करते हैं, राइट। एनआईटी हमने पढ़ा था नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, सॉरी, हाँ, नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इसका मतलब इस मार्केट प्राइस के अंदर आपका इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूडेड है बट आपकी सब्सिडीज वगैरह एक्सक्लूडेड है, राइट। तो इट्स रिटर्न ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो आपको क्या समझ आया कि इट रेफर्स टू द ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। गॉट इट। सिमिलरली यहाँ पे आप देखोगे फैक्टर कॉस्ट है सेकंड वाला। फैक्टर कॉस्ट के अंदर क्या होगा कि भाई यहाँ पे ऑब्वियसली आपका एनआईटी की बात ही नहीं हो रही होगी, राइट। इसी तरह नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है तो डेप्रिसिएशन का प्रोविजन किया हुआ है। ऐसी तरीके से ये आपकी 8 डेफिनेशन बन जाएगी। ऑफ कोर्स डेफिनेशन नहीं पूछी जाती है, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि आपको पता होना चाहिए जस्ट इन केस कोई पूछ ले, ठीक है। यू शुड बी अवेयर अबाउट इट। सो इसमें आप ये ध्यान रखिएगा कि आपकी डोमेस्टिक इनकम को हम कहते हैं एनडीपीएफसी और नेशनल इनकम को कहते हैं एनएनपीएफसी। गॉट इट। क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आप बुक में देखोगे ना बहुत सारे फॉर्मूले दे दिए, बच्चे कहेंगे यार फॉर्मूले कैसे याद करें, इतने सारे फॉर्मूले दे दिए, इट्स सो कंफ्यूजिंग, कहाँ डेप्रिसिएशन माइनस है, कहाँ ऐड करना है एनआईटी, कहाँ एनएफआईए ऐड करना है, बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाता है। मतलब जब मैं भी एक स्टूडेंट थी तो इवन आई फेल्ट लाइक दिस कि क्या यार ये सब क्या है। बट आपको एक बहुत ही सिंपल तरीके से मैं सिखाऊंगी। आपको ये याद रखना है, आपको कोई भी फॉर्मूला बनाना है आपको बेस लेके चलना है जीडीपी एमपी को। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है हम जो भी एडजस्टमेंट करेंगे इस पर्टिकुलर टर्म में करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे जीडीपी एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा पहला फॉर्मूला अगर हम देखते हैं, अब मान लीजिए हमें निकालना है जीडीपी एफसी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एफसी, ठीक है। मैंने बोला कि इसको बेस लेके चलो जीडीपी एमपी को, राइट। जीडीपी एमपी को हमने बेस लिया तो हमने यहाँ लिख दिया कि भाई जीडीपी एमपी गिवन है। अब जीडीपी एमपी में से अगर लेट मी यूज द पेन, अगर अब हमें जीडीपी एमपी में से जीडीपी एमपी हमें दे रखा है और अब हमें जीडीपी एफसी निकालना है, तो अब ध्यान से देखना कैसे करेंगे। हमने 3 फॉर्मूले पढ़े थे, उससे पहले मुझे बताना पड़ेगा क्योंकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप ये फॉर्मूले भी नहीं बना पाओगे। हमने पहला देखा था कंसेप्ट पिछली वीडियो में, ग्रॉस, नेट और डोमेस्टिक डेप्रिसिएशन, जो कि एक ही था कि भाई ग्रॉस क्या होता है, नेट प्लस डेप्रिसिएशन होता है, राइट। तो ग्रॉस के साथ हम बात करेंगे डेप्रिसिएशन, ग्रॉस और नेट के साथ बात होगी डेप्रिसिएशन की। फर्स्ट कंसेप्ट। सेकेंड कंसेप्ट वी टॉक्ड अबाउट डोमेस्टिक प्राइस, ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट, डीपी और एनपी।
डीपी और एनपी के साथ हम बात करते हैं फॉरेन में जो हमारा जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड वाला एस्पेक्ट था, ठीक है, पता होगा आप लोगों को। तो इसमें हम बात करेंगे एनएफआईए कि भाई नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है। नेशनल अगर हम पूरा देख रहे हैं तो भाई डोमेस्टिक में कुछ ऐड करेंगे तभी तो नेशनल होगा। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस एनएफआईए हमारा ऐड करके क्या बन जाएगा, नेशनल प्रोडक्ट। दिस वाज सेकंड कांसेप्ट। थर्ड कांसेप्ट वी टॉक्ड अबाउट मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में हमने देखा था नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब जब हमें मार्केट प्राइस निकालनी होती है तो मार्केट प्राइस हमको कैसे निकालनी पड़ेगी, फैक्टर कॉस्ट में कुछ ऐड करेंगे तभी तो। ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था कि भाई फैक्टर कॉस्ट तो आई है मेरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को देने के लिए, कुछ उसमें मेरा कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी लगेगा जिसके बाद मैं उसको मार्केट में बेचूंगी, प्रॉफिट मार्जिन के तौर पे आप कह सकते हैं। तो जो मार्केट प्राइस होती है वो होती है फैक्टर कॉस्ट प्लस व्हाट, एनआईटी। या सो दीज वर द थ्री कंसेप्ट। इसके बेसिस पे आप फॉर्मूले बहुत आराम से बना सकते हैं, इसलिए मैंने उसकी एक सेपरेट वीडियो बनाई थी क्योंकि दैट्स एन इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स, क्योंकि वहीं से बेस शुरू हो रहा है और यहाँ पे भी थोड़ा बेस बनेगा और मतलब ग्रेजुअली यू विल फील हर एक वीडियो इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की, क्योंकि एक भी वीडियो आपने स्किप करी तो आपकी पूरी रिदम चली जाएगी इसको समझने की। तो इसलिए आई रिपीट अगेन, किसी ने अगर वीडियो नहीं देखी तो पहले आप पुरानी वीडियो देखिए, उसके बाद ही ये वीडियो देखिएगा, आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी आएगी। सो या पहला फॉर्मूला देखिए, जीडीपी एफसी निकालना है, जीडीपी एमपी गिवन है। अब हम पहले बात करेंगे फर्स्ट टर्म की विच इज ग्रॉस। यहाँ पे भी ग्रॉस लिखा है, यहाँ पे भी ग्रॉस लिखा है। देखो जब दोनों चीजें सेम है, ठीक है, ग्रॉस ही निकालना है और ग्रॉस ही गिवन है तो वी विल इग्नोर, इसमें कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है, इसको एक्सक्लूड कर दो। देन वी हैव डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड हियर वी हैव डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अगेन सेम इग्नोर। देन हियर हमें फैक्टर कॉस्ट निकालना है और हमने मार्केट प्राइस ले रखी है। अब मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में बड़ा होता है मार्केट प्राइस, इसका मतलब फैक्टर कॉस्ट निकालना है, मतलब कुछ छोटा निकालना है तो माइनस करना पड़ेगा, तो हम लोग माइनस करेंगे। और मैंने आपको बताया था मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के लिए कौन सा कंसेप्ट यूज आता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो यहाँ पे माइनस करेंगे एनआईटी को। आई होप ये फॉर्मूला आपको क्लियर होगा, नहीं क्लियर है तो मैं आपको नेक्स्ट फॉर्मूला इसी तरीके से समझाती हूँ, आपको समझ आएगा। नेक्स्ट फॉर्मूले में आप देखोगे कि यहाँ पे हमको निकालना है एनडीपी एमपी, निकालना हमको एनडीपी एमपी है, गिवन अगेन हम ले रहे हैं जीडीपी एमपी है हमारा बेस, राइट। अब पहला टर्म देखिए, यहाँ पे दे रखा है नेट और यहाँ पे दे रखा है ग्रॉस। क्योंकि हमें नेट निकालना है ग्रॉस में से, ग्रॉस हमारा बड़ा कंसेप्ट है, नेट हमारा छोटा कंसेप्ट है, तो उसमें से कुछ माइनस करना पड़ेगा और वो माइनस क्या करेंगे हम, डेप्रिसिएशन, क्योंकि ग्रॉस और नेट के लिए हम डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट यूज करते हैं, तो हम एक्सक्लूड कर देंगे डेप्रिसिएशन को यहाँ पे, राइट। देन वी हैव द अदर टर्म विच इज डीपी एंड हियर ऑल्सो वी हैव अनदर टर्म डीपी, सो इसको इग्नोर करेंगे। एमपी एंड एमपी, सो इट्स इग्नोर। तो ये नॉर्मल फॉर्मूला बन गया, भाई पेपर में आया एनडीपी एमपी निकालनी है, आपके पास जीडीपी एमपी गिवन है, तो आप इसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस करोगे और आपका आंसर निकल जाएगा। इसी तरीके से एक और मैं आपको बता देती हूँ जिससे कि आप लोग को समझ आए, क्योंकि आई वांट टू इन्वेस्ट द टाइम इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मूले जिससे कि आपको समझ आए। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हम थोड़ा स्पीड में करेंगे क्योंकि आपको थोड़ा थोड़ा समझ आना शुरू हो गया। पहला देखिए यहाँ पे नेट है, यहाँ पे ग्रॉस है। ग्रॉस बड़ा कंसेप्ट है, नेट छोटा कंसेप्ट है, हमें क्या चाहिए नेट, तो इसमें से हमें डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा। देन इट्स रिटर्न डीपी एंड हियर अगेन डीपी, इग्नोर। देन वी हैव मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट, हमें निकालना फैक्टर कॉस्ट है, फैक्टर कॉस्ट एक छोटा कंसेप्ट है, मार्केट प्राइस एक बड़ा कंसेप्ट है, तो बड़े में से छोटे को निकालने के लिए माइनस करना पड़ेगा। माइनस क्या होता है यहाँ पे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा एनआईटी, गॉट इट। Then the other formula, then we have like GNP, okay, so then we have GNP निकालना है, तो भाई ग्रॉस और ग्रॉस तो सेम है, इग्नोर। नेशनल प्रोडक्ट निकालना है और डोमेस्टिक गिवन है, तो ऑब्वियसली बड़ा करना है कंसेप्ट को, तो हम ऐड कर देंगे एनएफआईए। एमपी एमपी सेम, इग्नोर, ठीक है। इसी तरह जीएनपी एफसी है, फर्स्ट टर्म सेम, इग्नोर। एनपी एनपी सेम, इग्नोर। फैक्टर कॉस्ट निकालना है, मार्जिनल मार्केट प्राइस गिवन है, मार्केट प्राइस गिवन है, फैक्टर कॉस्ट निकालना है और अगेन छोटा कंसेप्ट निकालना है, तो माइनस कर देंगे एनआईटी को, राइट। अब आप देखोगे यहाँ पे मैंने जीएनपी एमपी लिखा हुआ है, ठीक है, जीडीपी एमपी नहीं लिखा। आप इस तरीके से एडजस्टमेंट कर सकते हो। मान लो क्वेश्चन में जीडीपी एमपी की जगह जीएनपी गिवन है, जीएनपी एमपी गिवन है, तो आप देख लो ना भाई जीएनपी एमपी गिवन है, मेरे को चाहिए एनपी, तो ठीक है ना, देयर इज नो इशू। क्योंकि अब आपको समझ आने लग गया इसलिए जीडीपी एमपी का बेस भी मैंने हिलवा दिया है, ठीक है। इसी तरह एनएनपी एमपी है, अब आपके पास क्वेश्चन में जीएनपी एमपी गिवन है, तो भाई नेट निकालना है, ग्रॉस गिवन है, डेप्रिसिएशन को माइनस कर दो, बाकी सब सेम है, इग्नोर। इसी तरह नेक्स्ट देखो, वही अगेन एनएनपी एफसी निकालना है, पहला आपको ग्रॉस है, यहाँ पे नेट है, नेट कैसे निकलेगा, डेप्रिसिएशन माइनस करके। एनपी गिवन है,
एनपी एनपी सेम इग्नोर, मार्केट प्राइस निकालना है, फैक्टर कॉस्ट मतलब फैक्टर कॉस्ट निकालना है, मार्केट प्राइस गिवन है तो यहाँ पे आप एनआईटी को एक्सक्लूड कर दोगे। ठीक है, ये समझ आ गए। इसी तरीके से आप फॉर्मूले किसी का भी बना सकते हो, बस आपको ये पता होना चाहिए कि हमें शुरू में अगर जीडीपी एमपी को बेस लेके चल रहे हैं तो ये ऐसे करके फॉर्मूले बन जाते हैं, और नहीं भी बन रहे तो आप देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक चीज निकाल लो, जीडीपी एमपी, एनडीपीएफसी, एनएनपीएफसी, जो भी निकल पा रहा है आपसे निकाल लो, या गिवन ही होता है मोस्टली क्वेश्चन में, और फिर जो आपको फाइंड करना है उसको आप इक्वल में रख के फॉर्मूला बना लो। ठीक है, अब ऐसे तो समझ आने नहीं वाला, हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे कि आपको थोड़ी क्लैरिटी आए। अब देखो ये क्वेश्चन, ठीक है, मैं आपको ये क्वेश्चन होमवर्क में दूंगी। आई होप आपके पास 8 to 9 क्वेश्चन हैं इसमें, इनके आंसर्स आपको नेक्स्ट वीडियो में कमेंट सेक्शन पे मतलब नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा बिगनिंग में। और अगर आप लोग इस वीडियो के आंसर्स को कमेंट सेक्शन पे करोगे आंसर, तो मैं आपके वीडियोस को करेक्ट आंसर्स को करेक्ट और रॉन्ग बता दूंगी। तो ध्यान रखिएगा, आप अपने वीडियोस को इस आंसर्स को कमेंट करिए अगर आप लोग कर रहे हैं इसको सॉल्व तो, बट आई रिकमेंड कि आप लोग खुद ही सॉल्व करें, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस होगी और बुक में काफी क्वेश्चंस हैं। आप लोग को पर्सनली जैसे जैसे वीडियो देख रहे हो वैसे वैसे उसके क्वेश्चन साइमल्टेनियसली कर लीजिए, जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाए। ओके, सो या द फर्स्ट क्वेश्चन इज जीएनपीएफसी निकालना है। भाई जीएनपीएफसी निकालना है और एनडीपीएमपी गिवन है, बहुत आसान है। देखो यहाँ पे आप लिखोगे भाई जीएनपी, यहाँ पे जैसे दे रखा है मैं लिख देती हूँ, जीएनपीएफसी निकालना है इक्वल्स टू आपके पास एनडीपीएमपी गिवन है। अब तो हम भाई बहुत ही एक्सपर्ट हो गए इन क्वेश्चंस को करने में। कैसे करेंगे, ग्रॉस निकालना है, नेट गिवन है, बड़ा निकालना है, प्लस करेंगे किसको, डेप्रिसिएशन को। डेप्रिसिएशन गिवन है, यस डेप्रिसिएशन गिवन है 4950, प्लस कर देना। भाई नेशनल चाहिए, डोमेस्टिक है तो ऐड करना पड़ेगा, बड़ा कंसेप्ट है। एनएफआईए ऐड होगा, एनएफआईए क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, -200 है, ऐड कर दो, बट प्लस माइनस का साइन आएगा 200, क्योंकि ये साइन का ध्यान रखना। ठीक है, तो या ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, अब हमें मार्केट प्राइस गिवन है, फैक्टर कॉस्ट चाहिए। फैक्टर कॉस्ट छोटा कंसेप्ट है, एक्सक्लूड करेंगे, किसको एक्सक्लूड करेंगे, एनआईटी को एक्सक्लूड करना होता है, राइट। थोड़ी सी राइटिंग का जस्ट डोंट माइंड, या एनआईटी एक्सक्लूड करना है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स, अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट नहीं दे रखा, आप देखोगे यहाँ पे कि इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है और सब्सिडी दे रखे। एनआईटी निकाल सकते हो, फॉर्मूला क्या होता है एनआईटी का, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो 10,600 में से माइनस करेंगे 1770 और उसकी वैल्यू यहाँ रख दीजिएगा और इसका आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, आई होप आई मेड यू क्लियर। इसका आंसर हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सेकंड क्वेश्चन देखिए, आपको डोमेस्टिक इनकम निकालना है। आई होप अभी तक आपको समझ आ गया और डोमेस्टिक इनकम क्या होता है। इट्स एनडीपीएफसी, एनडीपीएफसी। मेरी राइटिंग इसमें आई होप क्लियर तो नहीं है, बट आप लोग को पता होना चाहिए कि इट्स एनडीपीएफसी। ठीक है, एनडीपीएफसी निकालना है, जीएनपीएमपी दे रखा है। अगेन देखो एन निकालना है, जी दे रखा है, डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। नेशनल दे रखा है, हमें डोमेस्टिक चाहिए, क्या करेंगे, माइनस करेंगे। एनएफआईए आपको डेप्रिसिएशन गिवन है, एनएफआईए गिवन है, एनआईटी के लिए आपको गिवन है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ठीक है, क्लियर। थर्ड क्वेश्चन देखिए, जीएनपी एट एमपी दे रखा है। ठीक है, जीएनपी एट एमपी गिवन है। कैपिटल स्टॉक इकोनॉमी का दे रखा है 1,20,000 करोड़, विच डेप्रिशिएट्स एट द रेट ऑफ 10%। ठीक है, अब आपको डेप्रिसिएशन निकालना है 10% पर एनम, तो इसका 10% निकालोगे वो डेप्रिसिएशन अमाउंट हो गएगा। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स 6,000 करोड़, सब्सिडी 1,000 करोड़। अगेन आप एनआईटी निकाल सकते हो और नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। नेशनल इनकम क्या होता है, एनएनपीएफसी होता है। अगेन इजी क्वेश्चन। आगे के क्वेश्चन देखिए, जीएनपीएमपी दे रखा है, आपको निकालना है एनडीपीएफसी। ग्रॉस, ठीक है, नेट निकालना है, ग्रॉस गिवन है, डेप्रिसिएशन माइनस होगा, डेप्रिसिएशन गिवन है। डीपीएनपी के लिए आपको फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम चाहिए, फैक्टर इनकम दे रखा है, कोई बात नहीं, इसको यूज कर लो। और एफसीएमपी के लिए आपको क्या चाहिए, इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी दोनों गिवन है, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, समझ आने लग जाएंगे जब आप करोगे। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखिए, पहले जीएनपीएफसी चाहिए, एनडीपीएमपी निकाला हुआ है। अब आप यहाँ पे देखोगे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, आपको इसको निकालना पड़ेगा। नेट फैक्टर इनकम कैसे निकलेगा, दिस फोर्थ वाला माइनस फिफ्थ वाला, मतलब 400 माइनस 600, तो माइनस में आ जाएगा। डेप्रिसिएशन गिवन है, सब्सिडीज गिवन है, यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स गिवन नहीं है, कोई बात नहीं, इनडायरेक्ट टैक्स को 0 ले लीजिए, 0 माइनस सब्सिडीज, माइनस में आएगा सब्सिडी का अमाउंट। ठीक है, अगेन इट्स वेरी इजी। यहाँ पे देखिएगा द नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, एनडीपीएमपी दे रखा है 4,500 करोड़, कैपिटल स्टॉक 4,000 करोड़ है, डेप्रिसिएशन रेट निकाल दोगे 10% का, 10% के हिसाब से आप निकाल सकते हो। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है, सब्सिडीज दे रखी है, फैक्टर इनकम फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 400 है, टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 600, अगेन 400 माइनस 600। देखो ये सब बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, इसलिए मैं कोई बहुत ही फटाफट आपको बता रही हूँ, कर लीजिएगा इन क्वेश्चंस को।
लास्ट में देखिए ये क्वेश्चंस में दे रखा है कि कैलकुलेट द कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। आपको कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, आई होप आप लोगों को पता होगा इसको हम क्या कहते हैं। इसका दूसरा नाम आप लोगों को पता है तो आप कमेंट करिए, बाकी इसका नाम मैं नहीं बताऊंगी, आप लोग कमेंट करिए। तो यहाँ पे देखिए एनएनपीएफसी दे रखा है, जीडीपीएमपी, किसी एक साइड, दोनों में से किसी एक को यूज करके लेफ्ट हैंड साइड ले लो, एक को राइट हैंड साइड ले लो और निकाल लो। इसका आंसर आपको, अगर आपको पता है कि कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल क्या है, और अगर आपको नहीं पता है तो आप पुरानी वीडियो देखिए, मैं नहीं बताने वाली। आई वांट यू गाइस टू सॉल्व दिस। आगे देखिए इसमें आपको कितनी सारी चीजें दे रखी है। कोई भी दो चीज लेके आप डेप्रिसिएशन निकाल लो, कोई भी दो चीज लेके सब्सिडी निकाल लो, कोई भी, और फिर बाकी आपका पास एनडीपीएफसी भी निकल जाएगा। मतलब दिस इज एन इजी क्वेश्चन, थोड़ा सा हल्का सा लंबा प्रोसेस है बट यू कैन डू इट। हम डिस्कस करेंगे। अगर आप चाहते हो कि मैं डिटेल में डिस्कस करूं तो आप कमेंट कर दीजिएगा प्लीज कि आई वांट प्रॉपर सॉल्यूशन फॉर दीज वीडियोस। अदरवाइज मैं सिर्फ आपको आंसर्स प्रोवाइड करूंगी और थोड़ा सा ओरली बता दूंगी। पर अगर आप लोगों को दिक्कत आए तो प्लीज प्लीज कमेंट करना, जिससे कि मैं आपको प्रॉपर सोल्यूशन के साथ इसका आंसर्स दे सकूं। एंड इसके बाद आपको यहाँ पे दे रखे हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स, आप लोग निकाल सकते हो। नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी बहुत आसान है, दो चीजें दे रखी हैं और सारी चीजें दे रखी हैं आपके पास, ठीक है। सो ये हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे। अब हम थ्योरी क्वेश्चन में थोड़ा सा अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए आप एनडीपीएफसी और एनएनपीएफसी दे रखे हैं। एनडीपीएफसी इज योर ऑफ कोर्स डोमेस्टिक इनकम और एनएनपीएफसी इज योर नेशनल इनकम। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, मैं एक बार और बता रही हूँ। डोमेस्टिक इनकम क्या होता है, एक टेरिटोरियल कंसेप्ट है, यानी कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर के कंसेप्ट की बात हो रही है। इसमें हम वो सारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की बात कर रहे हैं जो हमारी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं, इररिस्पेक्टिव वो मैंने बनाया हो या नॉन रेजिडेंट ने बनाया हो। मैंने मतलब रेजिडेंट, ठीक है। नेशनल इनकम क्या होता है कि भाई जो हमारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बनाए जा रहे हैं पूरे वर्ल्ड में बाय द डोमेस्टिक रेजिडेंट, ठीक है। मतलब रेजिडेंट जो बना रहा है, चाहे बाहर जाके बना रहा हो चाहे अंदर ही बना रहा हो, पर बन हमारे लोगों के द्वारा रहा है, ठीक है, उसको नेशनल इनकम कहेंगे। समझ नहीं आया तो दोबारा से इस वीडियो को थोड़ा पीछे करके सुनिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इट कंसीडर्स ऑल द प्रोड्यूसर्स विद इन द डोमेस्टिक, सारे के सारे प्रोड्यूसर्स की बात हो रही है जो भी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर है, चाहे बाहर के हो या अंदर के हो। यहाँ पे हम बात करेंगे सारे के सारे नॉर्मल रेजिडेंट कंट्री के जहाँ पे भी है, ठीक है। एनएफआईए ऑब्वियसली इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता क्योंकि डोमेस्टिक कंसेप्ट है, छोटा कंसेप्ट है, और यहाँ पे आपका एनएफआईए इंक्लूड होता है। लास्ट अगर हम ये वाला देखें कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, मतलब कि जीडीपीएमपी क्या होता है, और हम दूसरा कंसेप्ट देखें नेशनल इनकम विच इज एनएनपीएफसी, तो इसके बीच में डिफरेंस समझ आ जाएगा। डेफिनेशंस ध्यान से देखिएगा। ग्रॉस है, डोमेस्टिक है और मार्केट है। यहाँ पे नेट है, नेशनल है, फैक्टर है, एकदम सब एक्सक्लूडेड चीजें हो गई यहाँ पे, राइट। तो इट इज अ टेरिटोरियल कंसेप्ट एज इट इंक्लूड्स वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। गॉट इट। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज डोमेस्टिक टेरिटरी, ओके। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये नेशनल कंसेप्ट है एज इट इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द एंटायर वर्ल्ड, ठीक है। कैटेगरी ऑफ प्रोड्यूसर्स की अगर मैं बात करूं तो इट कंसीडर्स ऑल द प्रोड्यूसर्स विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। यहाँ पे हम वो सारे प्रोड्यूसर्स की बात करेंगे जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर है, पर यहाँ पे हम वो सारे नॉर्मल रेजिडेंट की बात करेंगे जो कंट्री के अंदर है, ठीक है। ये मार्केट प्राइस पे आप देख सकते हो, मार्केट प्राइस है। मार्केट प्राइस है इसका मतलब यहाँ पे नेट इनडायरेक्ट टैक्स आपका इंक्लूड होगा। वो फैक्टर कॉस्ट पे इसका मतलब यहाँ पे नेट इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। ये चीजें आपको फॉर्मूले के बाद समझ आ गई होगी। इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, ऑब्वियसली ग्रॉस है तो डेप्रिसिएशन होगा, और ये नेट है तो दिस इज सॉरी इट डजंट इंक्लूड डेप्रिसिएशन। सो या इफ यू लाइक द वीडियो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पिछले क्वेश्चंस के आंसर्स दूंगी। अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ कि आपके अगर कोई डाउट है, अगर आपके आंसर्स गलत हैं, आपको सोल्यूशन में दिक्कत आ रही है, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।